जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या साथियों? फिजिक्स। आज फिजिक्स की यूनिट चल रही थी आपकी, यूनिट एंड डायमेंशन, बोले तो मात्रक और विमा। तो आज इस यूनिट की लास्ट क्लास है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने देखा था क्या साथियों? विमा निकालना। क्या साथियों? विमा निकालना, बोले तो डायमेंशन। विमा कहिए या विमीय सूत्र कहिए, बात बराबर होती है। अपन ने देखा था कि बल का और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये होता है बल का सूत्र। अपन ने इसकी मात्रक भी देखा था और इसकी विमा भी देखी थी। तो इसका मात्रक क्या होता है साथियों? तो इसकी मात्रक की बात की जाए तो बल का मात्रक। बल का मात्रक बताइए साथियों क्या होता है? बल का मात्रक होता है साथियों? तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसकी विमा की बात की जाए तो इसकी विमा क्या होती है साथियों? बल की विमा, या बोले तो विमीय सूत्र। तो बल की विमा की बात की जाए तो बल की विमा क्या होती है साथियों? बल की विमा होती है एम एल टी माइनस के टू, MLT-2। इसी प्रकार हमने देखा था क्या साथियों? बल के बाद अपन ने देखी थी भार का मात्रक भी देखा था और भार की विमा भी देखी थी। तो भार बराबर क्या होता है साथियों? भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका मात्रक क्या होता है साथियों? इसका मात्रक अपन ने पढ़ा था। भार का मात्रक क्या होता है? भार की मात्रक की बात की जाए तो भार का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसकी विमा की बात की जाए तो भार की विमा क्या होती है? भार की विमा की बात की जाए तो विमा होती है इसकी MLT-2। तो अपन ने देखा था कि जो बल है और जो भार है, बल और भार की जो विमा और विमीय सूत्र ये बराबर होते हैं। विमा कहिए या विमीय सूत्र कहिए कि जो विमा होती है वो समान होती है MLT-2। मात्रक भी समान होता है। उसी प्रकार हमने कुछ राशियां देखी थी, जैसे कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक विमा समान होती है। उसी प्रकार अपन ने देखा था कि कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक की विमा समान होती है। आवेग और संवेग की विमा समान होती है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता की विमा समान होती है। तो अपन ने इसमें देखा था। और अपन ने देखा था समांगता का सिद्धांत। तो समांगता के सिद्धांत के कहता है कि प्रत्येक पद का मात्रक होता है और विमा समान होती है। तो प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होती है। तो इसको अपन ने देख लिया था। आज हम पढ़ते हैं कुछ। अब अपन देखते हैं जैसे कि किसी भी राशि के बड़े मान और छोटे मान। जैसे कि अपन देखते हैं मीटर। क्या साथियों? मीटर। अब मीटर का बड़े से बड़े मान क्या होगा, छोटे से छोटा मान क्या होगा? तो अपन बात की जाए किसका? मीटर। अपन देखते हैं मीटर की। तो मीटर में अपन देखते हैं मीटर में इधर तो जाएगा क्या साथियों? बड़ा। इधर क्या जाएगा साथियों? बड़ा। जैसे कि इधर अपन बात करते हैं बड़े की। बड़े जैसे कि डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा,
डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। टेरा के बाद बात की जाए टेरा। टेरा के बाद आता है पेटा, एक्सा। क्या साथियों? एक्सा। एक्सा के बाद बात की जाए पेटा, एक्सा, जेटा, जेटा, योटा, जेटा, योटा। अब बात किया है इधर तो क्या है साथियों? इधर तो है बड़े क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। और नीचे बात किया है तो नीचे क्या है साथियों? नीचे है घटते क्रम में। जैसे कि देसी, 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 सेंटी, सेंटी, मिली, देसी, सेंटी, मिली, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, 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 नैनो, नैनो, पीको, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, 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 एटो, फेम्टो, एटो, जेप्टो, जेप्टो और एओटो। क्या साथियों? एओटो। तो अपन देखते हैं कि किसी भी जो राशि है तो किसी भी राशि के बड़े मान और छोटे मान, जैसे कि मीटर के देखते हैं अपन ने पढ़ा हुआ डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। इसी प्रकार डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर। तो ये राशियां हैं जिनको अपन को छोटे मान और बड़े मान देखने हैं किसी भी राशि के। जैसे कि यहाँ पर अपन ले लेते हैं ग्राम। क्या चाहते हो? ग्राम। तो यानी कि इसी प्रकार जैसे कि डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, टेराग्राम। तो इसको अपन देखते हैं। उसी प्रकार अपन देखते हैं मीटर में देख लिया, ग्राम को देख लिया। उसी किसी भी राशि को यहाँ पर लिख लीजिए और उसको अपन छोटा मान देखते हैं और बड़ा मान देखते हैं। अब अपन देखते हैं इसको कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा क्या होता है। तो अपन बात की जाए डेका। ये तो क्या होते हैं साथियों? बड़े क्रम में। ये तो होते हैं बड़े। इधर के जो सभी मान होते हैं जो होते हैं बड़े, इनका जो मान होता है इनका मान होता है बड़ा। क्या साथियों? बड़ा, बड़ा। और जो नीचे लिखे हैं उनका मान होता है छोटा। क्या साथियों? छोटा, छोटा। जैसे कि बात की जाए डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। तो डेका 10, 10। अपन को 10 की घात में लिखना पड़ता है जितने भी जो होते हैं। 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, इस तरीके से लिखते जाते हैं। अब डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। तो डेका में आता है 10 की घात 1। हेक्टो में आता है 10 की घात 2। किलो में आता है 10 की घात 3। मेगा में आता है 10 की घात 6। अब यहाँ से क्या करिए साथियों? यहाँ से जो 3 है ना, अब इसमें 3 3 ऐड करते जाइए। तो 3 + 3 = 6। अब इसमें 3 ऐड करेंगे, 6 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? गीगा। 6 के बाद आएगा 9। कितना साथियों? 6 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 9। फिर 3 ऐड करेंगे, 9 3 12। फिर 3 ऐड करेंगे फिर कितना आएगा? 15। फिर 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 18। फिर 3 ऐड करेंगे फिर कितना आएगा? 21। फिर 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 24।
क्या साथियों 24। तो अपन इसको समझते हैं पहले तो अपन लिखते हैं कि किसी भी संख्या है, जैसे कि 10 की घात 3, 10 की घात 3 ले लेते हैं, तो इसका मतलब होता है 1000। 1000 क्या साथियों, 10 की घात 3 इसका मतलब होता है 1000। 10 की घात 2 इसका मतलब होता है 100। 10 की घात 1 इसका मतलब होता है 10। इसी प्रकार 10 की घात 5 इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5। तो 10 की घात के ऊपर जितने भी अंक लिखे होते हैं उतनी ही उसकी जीरो होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया कितना 9, तो यानी कि कितनी जीरो हो जाएंगी 9। 6 और 3 और लगा दो तो कितनी हो जाएंगी 9। तो किसी भी जो संख्या है उसकी जितनी भी घात होती है तो एक लिखकर उतनी ही जीरो लगा देते हैं। तो इतना बात समझ में आएगा होगा साथियों आपको। अब अपन बात करते हैं कि इनको देखते हैं तो ये क्या होता है, इसको 10 लिख सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं, इसको 1000 लिख सकते हैं। क्या साथियों, इसको 1000 लिख सकते हैं, इसको 6 जीरो लिख सकते हैं, 3 4 5 6। इस तरीके से इसका जो मान होता है तो इसको छोटे रूप में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है साथियों, ये क्या होता है बढ़ते क्रम में है। क्या साथियों, बढ़ते क्रम में है। जैसे अब इधर से देखिए कि डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा यूटो। तो इनकी 10 की घात 1 10 की घात 2 3 6 9 12 15 18 21 24। तो आपको यहाँ तक 3 तक रखना है। डेका हेक्टो किलो फिर मेगा गीगा टेरा डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा यूटा। तो इस तरीके से आपको याद करना है 3 3 के ग्रुप में। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा यूटा। तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो इसका मान क्या है साथियों, इसका मान क्या है, ये सभी किसी भी राशि का जो है ना मान बढ़ते क्रम में है। जैसे इधर है 10 की घात 24 का मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार 24 जीरो लगा देंगे तो इसका मान गिनते रहिए तो इसका मान कितना होता है। तो इस तरीके से होता है कि डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। जैसे कि इधर से अपन किसका दिख रहे हैं, अपन दिख रहे हैं मीटर का। किसका साथी, मीटर का। तो देखिए डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। आपने किलोमीटर तो सुना होगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। कितने साथियों, 1000 मीटर। तो यानी कि इसका मतलब यही है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो यानी कि 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। तो इस तरीके से किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर, एक्सामीटर, जेटा यूटा। अब अपन देखते हैं इधर तो क्या हुआ साथियों, इधर तो होगा बढ़ते क्रम में। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा यूटा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा यूटो। इतना बात समझ में आया साथियों। आपको केवल ये 2 याद रखना है, डेका हेक्टो, फिर किलो में 3, फिर 3 में 3 करेंगे 6, 6 में 3 9, 9 में 3 12, 12 में 3 15, 15 में 3 18, 18 में 3 21 और 21 में 3 24। तो इसको आपको याद रखना है। ये तो होगा यानी कि बड़े से बड़ा मान। अब अपन देखते हैं छोटे से छोटा मान। जैसे अपन लिखते हैं जैसे कि अपन देखते हैं मीटर में। जैसे अपन देखते हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इसी प्रकार। तो इसका मतलब होता है डेसी। इधर भी आपको क्या लिखना है, इधर भी आपको 10 10 10 इसी प्रकार से लिख लेना है। क्या साथियों, इसी प्रकार से लिख लेना 10 10 10 10 10। इस तरीके से लिखना है 10 10 10। इसको आपको लिखना है। फिर अपन को क्या करना है, इसकी अपन ने इधर घात लिखी थी लेकिन इसमें क्या करना है, इनकी घातों को माइनस करना है। क्या साथियों, माइनस करना है।
इधर जो भी अपन ने घात लिखी है, जैसे कि प्लस में लिखी है 1 2 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, इस तरीके से उसी प्रकार इधर भी आपको क्या लिखना है, इधर लिखना तो है आपको, लेकिन माइनस में लिखना है। जैसे कि डेसी की बात किया है तो डेसी के बराबर होता है 10 की घात माइनस के 1, सेंटी 10 की घात माइनस के 2, मिली 10 की घात माइनस के 3, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो 10 की घात माइनस के 6, फिर आए तीन ऐड करेंगे तो 10 की घात माइनस के 9, माइनस के 12, माइनस के 15, माइनस के 18, माइनस के 21, माइनस के 24, माइनस के 24। तो जैसे कि इसका अपन मतलब समझते हैं, जैसे इधर है 10 की घात माइनस के 2, 10 की घात माइनस के 1, तो 10 की घात माइनस का 1 का मतलब होता है कि 1/10। क्या साथियों, 1/10। तो हम इसका मान भाग इसमें देंगे तो इसका बराबर कितना आएगा, तो यानी कि 10 का भाग 1 में जा रहा है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो 10 का भाग 1 में गया एक बार। अब बात करते हैं 2, क्या साथियों 2। अब अपन बात करते हैं 10 की घात माइनस के 2, तो इसका मतलब होता है 1/100। 2 का मतलब होता है 100 और माइनस है तो ये संख्या नीचे आएगी, तो 1/100। अपन इसका इसमें भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे, फिर से नहीं जा रहा है तो 0 यहाँ पे लगाएंगे, 0 यहाँ पे लगाएंगे, जा रहा है कितनी बार, एक बार। उसी प्रकार अपन देखते हैं 3, क्या साथियों 3, 10 की घात माइनस के 3। अब 3 का मतलब होता है 1000 और माइनस लगा है तो इसलिए आएगा बटे में। अब भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे, फिर नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे, फिर नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे, कितनी बार, 3 बार, फिर एक बार जा रहा है तो इस तरीके से। तो अपन देखते हैं कि इसका मान कितना आया, इसका मान आया 10 की घात माइनस के 1 का 0.1, और जो 10 की घात माइनस 2 है इसका मान आया 0.001, सॉरी ये आया 0.01, और 10 की घात माइनस के 3 है इसका मान आया 0.001। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन हुई, इसमें हुई, इसका मान सबसे छोटा हुआ, इसका मान बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, इससे और छोटा। तो इसको आप कह सकते हो कि ये क्या है, छोटा मान। क्या साथियों, ये क्या है, छोटा मान है। इधर से अपन ने क्या देखा है, इधर से देखा अपन ने छोटा मान। जैसे कि अपन ने मीटर का देखा है छोटा मान, डेसीमीटर, डेसीमीटर से वो छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से और छोटा होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर से वो छोटा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से और छोटा होता है नैनोमीटर, नैनोमीटर से और छोटा होता है पिकोमीटर, पिकोमीटर से और छोटा होता है फेम्टो, एक्टो, जेप्टो और फिर यूटो। इस तरीके से ये छोटे मान होते आते हैं, यूटो, जेप्टो, यूटो। तो ये क्या होते हैं साथियों, ये सबसे छोटे मान होते हैं। अब अपन देखते हैं इनको दर्शाते किससे हैं। क्या साथियों, दर्शाते हैं। जैसे कि इसका जो संकेत होता है डेसी, डेसी का संकेत होता है डी, डेसी का संकेत होता है डी। क्या साथियों, डेसी का संकेत होता है डी, डेसी का संकेत डी। सेंटी का संकेत सी, मिली का संकेत एम, मिली का संकेत एम, मिली का संकेत एम, और माइक्रो का संकेत म्यू, माइक्रो का संकेत म्यू। नैनो का संकेत एन, नैनो का संकेत एन, नैनो का संकेत एन, नैनो का संकेत एन, और पीको का संकेत पी। पीको को किससे दर्शाते हैं, पी से, पीको को पी से, और फेम्टो को एफ से, फेम्टो को एफ से, एटो को ए से, अर्टो को ए से, और जेप्टो को क्या साथियों, जेप्टो को जेड से, जेप्टो को जेड से, यूटो को वाई से, यूटो को वाई से, यूटो को वाई से। तो जो हल्के, ये हल्के मान है ना, छोटे मान है ना, तो इसको जितने भी जो हैं इसको संकेत में दर्शाते हैं तो इसको हमेशा छोटे अक्षर में लिखना है। क्या साथियों, डेसी को सी, डेसी को, डेसी को सी, सेंटी को सी, डेसी को डी, सेंटी को सी, मिली को एम, माइक्रो को म्यू। तो इस तरीके से आपको इनकी लिखना है। अब अपन देखते हैं जो बड़े 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 मान की बात किया तो अपन लिखते हैं डेका। डेका को अपन क्या लिखते हैं साथियों, डेका को अपन लिखते हैं
डेका। डेगा, डेगा को अपन लिखते हैं डी ए, डेका। हेक्टो को अपन क्या लिखते हैं साथियों, हेक्टो को लिखते हैं एच। किलो को क्या लिखते हैं साथियों, किलो को लिखते हैं के, किलो को क्या लिखते हैं के। और मेगा, मेगा को क्या लिखते हैं साथियों, मेगा को लिखते हैं कैपिटल एम। गीगा को क्या लिखते हैं, कैपिटल जी, गीगा। और टेरा को क्या लिखते हैं साथियों, टेरा को लिखते हैं टी, मेगा गीगा टेरा। पेटा को क्या लिखते हैं साथियों, पेटा को लिखते हैं पी। और एक्सा को क्या लिखते हैं, एक्सा को लिखते हैं ई। और जेटा, जेटा को क्या लिखते हैं, जेटा को लिखते हैं जेड। और योटा को क्या लिखते हैं, योटा को लिखते हैं वाई। तो अपन ने देखा है कि किसी भी राशि के बड़े मान और छोटे मान, तो यानी कि ये क्या है, इधर से अपन इधर को चलेंगे तो ये तो होते हैं बड़े मान, और ऊपर से नीचे को जब जाते हैं तो ये क्या होते हैं, छोटे मान। जैसे कि किसी भी राशि है, जैसे कि अपन ने मान लिया मीटर, मीटर का डेकामीटर, हेक्टामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर, एक्सामीटर, जेटामीटर, योटामीटर। अब इसमें बात की है कि सबसे बड़ा मान क्या है, तो यानी कि इसमें सबसे बड़ा मान है योटामीटर, योटामीटर। इसकी जो मान होता है 10⁻24, और इसका जो संकेत होता है योटा का, वो होता है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब अपन बात करते हैं कैपिटल वाई। और छोटे मान की बात किया है तो छोटा मान क्या है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, जेप्टो, यूटो। अब इसमें बात किया है कि सबसे छोटा मान क्या है मीटर का, तो यानी कि इसमें सबसे छोटा मान है मीटर का, वो है क्या साथियों, वो है यूटो। क्या साथियों, यूटो। यूटो 10⁻24 होता है, और इसको यानी कि छोटी बाई या बोले तो स्मॉल बाई से यानी कि दर्शाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसमें सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान, तो यानी कि सबसे बड़ा मान पूछा जाए तो सबसे बड़ा मान तो होता है यूटा, और जिसकी जो मान होता है 10⁻24। और यूटो, यूटो होता है सबसे छोटा, जिसका मान होता है 10⁻24। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों। तो इसको आपको याद करना है, जैसे कि डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, पेटा एक्सा जीटा यूटो। उसी प्रकार इधर से करना है, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको, फेमटो एक्टो, जेप्टो यूटो। इधर से क्या करना है, जेटा को करना है जेप्टो, और यूटा को करना है यूटो, यूटा को क्या करना है यूटो, और जेटा को करना है जेप्टो। तो ये साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं कुछ जो राशियाँ है ना, राशियाँ की। अब अपन देखते हैं मात्रकों का रूपांतरण। क्या साथियों, मात्रकों का रूपांतरण, मात्रकों का रूपांतरण, रूपांतरण, मात्रकों का रूपांतरण। जैसे कि बात की जाए कि एक किलोमीटर बराबर क्या होता है साथियों, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1 किलोमीटर में बात की जाए मीटर में तो कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 मीटर में बात किया कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब बात किया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। जैसे कि एक स्केल होती है, एक स्केल में ये बड़े खाने होते हैं क्या साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 5 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 8 10। तो इस तरीके से जो यहाँ से यहाँ तक है, ये तो क्या है साथियों, ये तो है आपका सेंटीमीटर। और इस सेंटीमीटर के बीच में छोटे छोटे से यानी कि खाने होते हैं जो कि 10 होते हैं, वो क्या होता है साथियों, वो होता है मिलीमीटर। क्या साथियों, मिलीमीटर। और जो बड़ा खाना होता है वो होता है सेंटीमीटर। क्या साथियों, सेंटीमीटर। उसी प्रकार से जब 1 सेंटीमीटर है, इसको अपन 100 सेंटीमीटर करेंगे तो यानी कि 100 सेंटीमीटर मिलेंगे इसी प्रकार, तो बन जाता है 1 मीटर। 1 मीटर, इसी प्रकार से 1 मीटर को मिलाते हैं 1000 मीटर हो जाते हैं तो हो जाता है 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको जो मात्रकों का रूपांतरण इसमें पढ़ना है, तो इस तरीके से आपको इसमें क्या साथियों, रूपांतरण देखना है।
तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अब अपन बात करते हैं यहाँ से कुछ, जैसे कि एक गज। एक गज में बात की जाए, एक गज, एक गज, या इसको आप क्या कह सकते हो साथियों, या इसको आप यार्ड भी कह सकते हो, यार्ड। एक गज या एक यार्ड बराबर कितना होता है? इसमें फिट में बात की जाए तो यानी कि 3 फीट होते हैं। क्या साथियों? 3 फीट होते हैं। तो एक गज या एक यार्ड बराबर कितना होता है? तो एक गज या एक यार्ड बराबर 3 फीट, आपको याद करना है। अब बात की जाए कि एक चैन में कितने गज होते हैं? एक चैन में कितने गज होते हैं? तो एक चैन बराबर होता है कितने? तो इनकी 22 गज। क्या साथियों? 22 गज। एक चैन में कितने गज? तो एक चैन में 22 गज। तो साथियों जो वो होता ना पटवारी होता है, तो वो क्या करता है साथियों? वो चैन का प्रयोग करता है। क्या साथियों? चैन का यूज करता है। तो एक चैन बराबर क्या होता है साथियों? 22 गज। और एक गज में कितने साथियों? 3 फीट। यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 22 गुणा 3 फीट, तो ये हो जाएगा 66 फीट। क्या साथियों? 66 फीट। 66 फीट। और उसने कहा पटवारी ने कि एक चैन, तो आपको समझना है कि 66 फीट में एक चैन बराबर होता है। तो एक चैन में कितने गज? तो एक चैन में आपको ध्यान रखना है कि 22 गज। और अगर फीट में बात की जाए तो 66 फीट। आप इसको चेंज कर ले सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि एक फरलांग। क्या साथियों? एक फरलांग में कितने चैन? एक फरलांग, एक फरलांग, एक फरलांग में कितने गज? एक फरलांग में 10 चैन। 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 और अब बात की जाए एक मील। अब मील होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सड़क पर चलने वाला मील, और एक होता है समुद्र में चलने वाला मील। तो जो सड़क पर चलने वाला मील होता है उसको अगर किलोमीटर में बदलेंगे, क्या साथियों? इसको आप लिख सकते हो यानी कि 8 फरलांग। क्या साथियों? 8 फरलांग, 8 फरलांग। या इसको आप अगर किलोमीटर में कहेंगे तो इसका किलोमीटर में आता है 1.6 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। तो एक मील में अगर बात की जाए तो कितना होता है? 8 फरलांग होता है। और कितना किलोमीटर होता है? तो एक मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। तो 1.6 किलोमीटर बोले तो 1600 मीटर। अब अपन बात करते हैं जो समुद्री मील होता है, या इसको आप बोल सकते हो एक नॉटिकल मील। क्या साथियों? एक नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील की बात की जाए तो एक नॉटिकल मील होता है, उसका मान कितना होता है किलोमीटर में? तो एक नॉटिकल मील होता है वो होता है 1 क्या साथियों? 1.852, 1.852। इसको आप 1.8 किलोमीटर भी कह सकते हो। क्या साथियों? 1.8 किलोमीटर भी कह सकते हो। तो जो समुद्री मील होता है वो हमारी जो थल वाली होती है, तो थल वाली से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि सड़क वाली मील होता है वो तो 1.6 बोले तो 1600 मीटर में यानी कि एक मील हो जाता है। उसी प्रकार जो समुद्री मील होता है, समुद्री मील लगभग 1800 मीटर। 1800 मीटर में क्या होता है साथियों? 1800 मीटर में एक मील होता है। किसमें साथियों? समुद्र के अंदर। तो अब आपसे बात की जाए कि एक मील बराबर कितना होता है, तो आपको लगाना है कि 1.6 किलोमीटर। और उसमें कहा जाए कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो एक नॉटिकल मील बोले तो इसको समुद्री मील भी कह सकते हैं। कि एक समुद्री मील बराबर कितना हुआ, तो एक समुद्री मील बराबर होगा 1.852 किलोमीटर। इतना समझ में आया होगा साथियों। अब अपन देखते हैं क्या साथियों? एक फैदम। क्या साथियों? फैदम। एक फैदम, एक फैदम। एक फैदम बराबर क्या साथियों? एक फैदम आपको बताना फीट में। तो एक फैदम बराबर कितने फीट होते हैं? तो यानी कि एक फैदम बराबर होते हैं लगभग 6 फीट। 6 फीट बराबर हो जाता है तो एक फैदम कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कि एक फीट में कितने इंच? एक फीट में कितने इंच? तो एक फीट में बात की जाए
तो 1 फीट बराबर होता है कितने साथियों? 12 इंच। 12 इंच, 12 इंच, 12 इंच। 1 फीट में कितने इंच? तो 1 फीट में 12 इंच। अब बात किया है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? तो 1 इंच में क्या साथियों? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ जाए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है साथियों? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? तो 25.4 क्या साथियों? मिलीमीटर। 1 इंच में सेंटीमीटर पूछी जाए तो 2.54 सेंटीमीटर, और अगर 1 इंच में मिलीमीटर पूछी जाए तो 25.4 मिलीमीटर। अब अपन बात करते हैं कि कुछ बड़े मात्रक होते हैं। क्या साथियों? कुछ बड़े मात्रक होते हैं जैसे कि गैलन, बैरल, ये सभी क्या है? तो बड़े मात्रक होते हैं। जैसे कि एक बैरल, एक बैरल, एक बैरल, एक बैरल बराबर क्या होता है साथियों? तो एक बैरल बराबर होता है, एक बैरल बराबर 158 पॉइंट कछु मीटर होता है, लेकिन इसको आपको 159 लीटर लिखना है। क्या साथियों? सीधा 159 लीटर आपको ध्यान रखना है कि एक बैरल बराबर कितना होता है? तो एक बैरल बराबर होता है 158.9 लीटर। क्या साथियों? 158.9 लीटर। तो इसको आपको सीधे सीधे 159 लीटर आपको ध्यान में रखना है। तो एक जो बैरल होता है ना, तो एक बैरल बराबर कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। अब अपन बात करते हैं कि एक गैलन बराबर कितना होता है। एक गैलन में बात की जाए तो एक गैलन बराबर होता है साथियों, एक गैलन में बात की जाए तो एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो एक गैलन में 4 पॉइंट कितने साथियों? एक गैलन में 3.8 कितने साथियों? 3.8 लीटर, 3.8 लीटर, 3.8 लीटर। जो कहाँ का है? जो है यूएसए, 3.8 यूएसए। और एक जो गैलन है, अगर वो बात की जाए यूके बोले तो 4.54 लीटर, 4.54 यानी कि लीटर। ये कहाँ का है? ये है यूके का। तो यानी कि यूके में बात की जाए कि एक गैलन में कितने लीटर होता है, तो यूके में बात की जाए तो 4.54 लीटर। और अगर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो यानी कि अमेरिका में बात की जाए तो ये है 3.8 लीटर। ब्रिटेन में बात की जाए तो 4.54 लीटर। अब अपन बात करते हैं क्या साथियों? इसमें कुछ बीघा वगैरह होता है। क्या साथियों? बीघा। जैसे कि अपन यहाँ पे लिखते हैं एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो एक हेक्टेयर बराबर होता है 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई। क्या साथियों? 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई, तो वो एक हेक्टेयर कहलाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं ये क्या है साथियों? हेक्टेयर। क्या है साथियों? हेक्टेयर। इसमें 100 मीटर तो इसकी लंबाई है और 100 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो ये क्या कहलाता है? एक हेक्टेयर कहलाता है। क्या साथियों? एक हेक्टेयर कहलाता है। अगर आपका खेत 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, क्या है साथियों? 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, इतना लंबा है तो आपका खेत एक हेक्टेयर कहलाता है। एक हेक्टेयर में कितनी? तो यानी कि 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, तो एक हेक्टेयर हो जाता है। अब बात किया है कि एक बीघा, एक बीघा। आपने बीघा का नाम भी सुना होगा। क्या साथियों? बीघा, बीघा, बीघा। बीघा की बात किया है तो एक बीघा में कितना होता है साथियों? तो एक बीघा है ना, एक बीघा की बात की जाए तो एक बीघा में कितना होता है साथियों?
1 बीघा में बात की जाए तो 44 गज लंबा और 44 गज, क्या साथियों, 44 गज लंबा और 44 गज चौड़ा, तो उसे अपन गज यानी कि 1 बीघा कहते हैं। अब अपन को गज को फिट में बदलना है, तो आप बदल सकते हो, क्योंकि 1 गज में कितने फिट होते हैं, तो 1 गज में 3 फिट होते हैं, तो इसको अपन 3 से गुणा कर देंगे तो ये फिट में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इसको अपन को देखना है बीघा। बीघा की बात की जाए तो बीघा बराबर होता है कि 44 गज जो इसकी लंबाई, 44 गज जो इसकी चौड़ाई, तो वो हो जाता है 1 बीघा। 44 गज, क्या साथियों, 44 गज, 44 गज उसकी लंबाई हो और 44 गज उसकी चौड़ाई हो, तो वो हो जाता है 1 बीघा। क्या साथियों, 1 बीघा, 1 बीघा। उसी प्रकार बात की जाए कि 1 एकड़, क्या साथियों, 1 एकड़, 1 एकड़ की बात की जाए, क्या साथियों, 1 एकड़, 1 एकड़, 1 एकड़ की बात की जाए, 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर होता है, क्या साथियों, 1 एकड़ बराबर होता है 44 गज, 44 गज चौड़ा होता है, तो पहले लिखते हैं अपन लंबाई, तो यानी कि 110 गज, 110 गज लंबाई और 44 गज चौड़ाई, क्या साथियों, 44 गज चौड़ाई, 44 गज, तो यानी कि 44 गज चौड़ाई। तो अपन को 1 एकड़ देखना है, क्या साथियों, 1 एकड़, 1 एकड़, 1 एकड़ में बात की जाए तो यानी कि इसकी जो चौड़ाई होती है वो तो होती है 44 गज, क्या साथियों, 44 गज, 44 गज होती है चौड़ाई, और 110, क्या साथियों, 110 गज होती है उसकी लंबाई, तो उसे अपन कहते हैं 1 एकड़, क्या साथियों, 1 एकड़। तो 1 एकड़ में कितने गज, कितना लंबाई, कितना चौड़ा होना चाहिए, तो 1 एकड़, 1 एकड़ में होना चाहिए 44 गज तो चौड़ाई और 110 गज लंबाई, तो 110 लंबाई और 144 गज चौड़ाई, तो ये कितना होना चाहिए, 110 गज लंबाई और 44 गज चौड़ाई, तो इसे अपन कहते हैं 1 एकड़, क्या साथियों, 1 एकड़। तो साथियों ये तो थे कुछ मात्रकों का रूपांतरण। तो साथियों ये आज अपन ने इतना देखा है। अपन को कुछ इसमें से थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है कि खगोलीय दूरियों को मापन, तो उसको अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो को अपन यहीं पे अंत करते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।